चौधरी बरादरान के लिए बड़े खतरे की घंटी बज गई। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ नया खाता खोल दिया। नैब ने आमदन से जायद असासों के केस की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। 1985 के बाद चौधरी बरादरान के असासों में होश रबा इजाफा हुआ। चौधरी बरादरान का बड़ा गबन बेनकाब तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। नैब ने एक बार फिर चौधरी बरादरान के खिलाफ नया खाता खोल दिया। हुकूमत के इत्तेहादी नई परेशानी में फंस गए। आमदन से जायद असासों के केस की तहकीकाती रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। आखिर माजरा क्या है? क्या चौधरी बरादरान भी जेल जाने वाले हैं? आखिर नैब की रिपोर्ट में क्या इंकशाफात सामने आए हैं? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले मई के महीने में चौधरी बरादरान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन के इख्तियारात और अपने खिलाफ 3 इंक्वायरीज पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई इन दरखास्तों की समाअत के मौके पर काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने बताया था कि नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल पहले एक गुमनाम शिकायत पर इंक्वायरीज शुरू की थी। उन्होंने कहा कि इनकी जमात का ये पुराना मौकफ है कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए कायम किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई इन दरखास्तों में चौधरी बरादरान ने मौकफ अपनाया था कि साल 2000 में मज़कूरा ब्यूरो के चेयरमैन ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, आमदन से जायद असासे से मुताल्लिक इंक्वायरीज की मंजूरी दी। इस दरख्वास्त में एतराज उठाया गया कि नैब का क़याम, इसकी साख, बराबरी और इसका सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और दानिश्वरों में मौज़ूए बहस बना हुआ है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक साल 2017 और 2018 में जब उनके हरीफ इक़्तिदार में थे तब नैब के रीजनल बोर्ड और तफ्तीशी अफसरान की जानिब से तीनों इंक्वायरीज को बंद करने की तजवीज़ दी गई थी। उन्होंने कहा कि ताहम चेयरमैन नैब ने 2019 में हमारे खिलाफ आमदन से जायद असासों के मामले की 19 साल बाद दोबारा मंजूरी दे दी। चौधरी बरादरान ने अदालत से इन इंक्वायरीज की मंजूरी को कालादम करार देने और चेयरमैन नैब की जानिब से दिए गए अहकामात को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चौधरी बरादरान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई इन दरखास्तों में अपनाए गए मौकफ को मुस्तरद कर दिया था। अपने एक बयान में नैब इस्लामाबाद ने शिकायत की कि चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरीज को बुनियाद बनाकर इदारे को एक ना खत्म होने वाले प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि चेयरमैन नैब की जानिब से इन केसेस पर कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया और न ही कोई ऐसा हुक्म जारी किया गया है जिसे अदालत के सामने चैलेंज किया जा सके। नैब की जानिब से मजीद कहा गया कि तमाम पुराने केसेस में मामूल के तरीके के तहत तहकीकात की गई थी, चूँकि उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करके नहीं रखा जा सकता। इसके बाद ये मामला कुछ देर के लिए ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर नैब ने चौधरी बरादरान का बड़ा खाता खोल दिया है। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाकर चौधरी बरादरान के खिलाफ नई केसेस खोल दिए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इन्वेस्टिगेशन में नैब ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी बरादरान ने भी बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की। 1985 में चौधरी शुजात और इनकी फैमिली के असासों की मालियत 21 लाख रुपए थी, जो 2019 में बढ़कर 51 करोड़ 84 लाख से तजावुज कर गई। नैब तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुजात ने 12 करोड़ 30 लाख रुपए की जायदादें बनाई। चौधरी शुजात और इनके बेटों ने अपनी ही जेरे मलकियत मुख्तलिफ कंपनियों को 1.5 अरब रुपए से जायद कर्जे दिए। चौधरी शुजात के 2 बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से 58 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद
रकम मुंतकिल हुई जिसकी कोई जराए या सबूत मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुजात के बेटों ने भी बेनामी अकाउंट से भारी रकम वसूल की, जबकि चौधरी परवेज इलाही और इनकी फैमिली के असासों में 1985 से 2018 तक 4.069 अरब रुपए का इजाफा हुआ। चौधरी परवेज इलाही ने 25 करोड़ रुपए की जायदाद भी खरीदी। इनकी फैमिली ने भी अपने अकाउंट्स में बेनामी अकाउंट से 97 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल किए। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चौधरी बरादरान ने 5 बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की और बैरून मुल्क से पाकिस्तान में पैसा भी मंगवाया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी बरादरान ताहाल अपने असासों के जराए बताने में नाकाम रहे हैं और नैब कानूनी तकाजे पूरे करके आमदन से जायद असासों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जराए के मुताबिक नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी बरादरान की दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा भी कर दी है, जबकि दूसरी जानिब नैब की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट के बाद चौधरी बरादरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। तर्जुमान ने कहा कि दरख्वास्त देने वाला नामालूम और मामले को दोबारा खोलने की वजूहात भी नामालूम हैं। मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की क्या वजह है। तर्जुमान ने कहा कि कुछ पता नहीं, नैब 20 सालों में किसी करप्शन का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। नैब के जवाब में भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, किकबैक्स या बदअनवानी का कोई जिक्र नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि नैब ने कर्जे लेने और माफ करवाने वाला केस भी खुद ही बंद कर दिया है और नैब ने तस्लीम किया है कि चौधरी बरादरान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया और ना ही कोई कर्जा माफ करवाया, लेकिन यही केसेस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बार बार कभी बंद किए जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं। अब दोस्तों, नैब की जानिब से जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट में चौधरी बरादरान पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं और अगर नैब की इस रिपोर्ट के बाद भी चौधरी बरादरान इस हवाले से कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहते हैं तो बहुत जल्द काफ लीग की मरकजी क़यादत भी जेल की सलाखों के पीछे होगी। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर चौधरी बरादरान नैब के इन इल्जामात के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करते हैं या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब इस बात पर भी गौर करना होगा कि काफ लीग मौजूदा हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात है और काफ लीग की मरकजी क़यादत के नाम नैब केसेस के अलावा चीनी स्कैंडल में भी सामने आए हैं, जिसका मतलब है कि हुकूमत की ये इत्तेहादी जमात इस वक्त खतरे में है और इस बात का मुमकिन इम्कान है कि अगर काफ लीग की मरकजी क़यादत के खिलाफ घेरा तंग होता है तो ये जमात हुकूमत को तंग करने से बाज नहीं आएगी, क्योंकि काफ लीग पहले ही इन दिनों अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करती फिर रही है और शायद इसी वजह से ही काफ लीग को हुकूमत में अपनी पोजीशन कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि वजीर आजम इस बात का फैसला कर चुके हैं कि वो बिला तफरीक हर चोर और डाकू के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो शायद यही वजह है कि अपोजिशन और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी भी कानून के शिकंजे में आ रहे हैं और आज से पहले ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि हुकूमत अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ भी नैब को कार्रवाई करने दे। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने नैब को फ्री हैंड देकर अपनी इस बात को पूरा किया है कि वो वाकई हकीकी एहतसाब का अमल चाहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए अपोजिशन की, तो अपोजिशन हमेशा से ही ये बात करती आई है कि इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन को जेर करने के लिए, अपना सियासी इंतकाम लेने के लिए ही नैब को इस्तेमाल करते हैं। नैब और न्याजी का गठजोड़ करार दिया जाता है, कभी पीपल्स पार्टी की जानिब से, कभी नून लीग की जानिब से। लेकिन अब तक की सूरत हाल को अगर हम सामने रखें तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इमरान खान और नैब का आपस में गठजोड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हुकूमती इत्तेहादी जमात का अब एहतसाब किया जा रहा है तो इससे वाज़ेह नजर आता है कि इमरान खान अपने इत्तेहादियों का भी एहतसाब करने जा रहे हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनका भी एहतसाब करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इमरान खान तमाम लोगों का एहतसाब करेंगे, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से ही क्यों ना हो। दोस्तों, यहाँ अगर अवाम इमरान खान का साथ देती है तो यकीनी तौर पर एक दिन वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने ज़ाती मफादात को अहमियत देने वाले लोग
वतन को नुकसान पहुंचाने की खातिर, इमरान खान को कमजोर करने की खातिर मनफी प्रोपेगेंडे बनाते हैं, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को मुतासर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपनाते हैं। तो इसी वजह से इमरान खान की हुकूमत खातिर खा अभी तक कोई कारकर्दगी खास तौर पर दिखाने में कामयाब नहीं हो सकी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है तो अपोजिशन लीडरान जो हैं वो असम्बली में और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर बैठकर न्याजी और नैब का गठजोड़ के हवाले से मुख्तलिफ बातें करते हैं और इसे सियासी इंतकाम करार देते हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या इमरान खान अपने एहतसाब के वादे को पूरा कर पाएंगे और क्या सबका एहतसाब बराबर हो सकेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।